तो भाई लोग भूल भुलैया 3 तुम सबने मूवी देख लिया होगा और एंडिंग के क्लाइमेक्स को देखकर तुम्हें काफी मजा आया होगा। और इस वीडियो में हम उसी एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम सबने मूवी देख लिया, अगर नहीं देखा तो जाकर पहले मूवी देख लेना। तो एंडिंग को समझने के लिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ कोई डांस कर रहा है आमिर जितुमार सॉन्ग पे, और यहाँ कोई एक राजा आता है और इससे घिसटता वो लेकर चला जाता है और इससे जिंदा जला देते हैं। और हम देखते हैं कि ये भूत बन जाती है और देखते हैं जिसने इसको जलाया होता है उसको ये मार देती है। अब मूवी 200 साल आगे जाती है और जहाँ हम देखें कि रू बाबा जो की एक ढोंगी बाबा बना हुआ है जो भूतों भगाने का काम करता है और दूसरों को लूटता है। रू बाबा एक ढोंगी है, इसकी जानकारी इन्हें और मीरा को हो जाती है और इसकी एक वीडियो भी बना लेते हैं और इससे कहते हैं कि ये रथ घाट के महल में चलने के लिए अगर नहीं चलेगा तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। जो कि रू बाबा फंस गया होता है और उसको अब जाना पड़ जाता है, लेकिन उसको भी ये बात नहीं पता होती है कि वो किस लिए जा रहा है। अब मीरा रू बाबा को राज पुरोहित के पास ले जाती है। अब राज पुरोहित इस महल के मंजुलिका के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि मंजुलिका जो थी वो राजा की इकलौती पुत्र थी और उसकी नृत्य कला और निशानेबाजी काफी अच्छी थी, जो कि उससे राजा बहुत प्यार भी करता था और मंजुलिका को भी लगता था कि राजा के बाद वही सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन राजा का एक पुत्र हो जाता है जिसका नाम देवेंद्र नाथ होता है और आखिरकार राजा ने इसी अपने पुत्र को ही सिंहासन दे देता है, जिससे मंजुलिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने भाई यानी देवेंद्र नाथ की हत्या कर देती है। जो की ये बात राजा को पता चल जाती है और वो मंजुलिका को जिंदा जला देता है और यही मंजुलिका जलने के बाद भूत बन जाती है और राजा को जाके मार देती है। अब राज पुरोहित बताते हैं कि मंजुलिका और ज्यादा विनाश न करे, इसलिए उन्हीं के पूर्वजों ने एक महायज्ञ करके इस मंजुलिका को एक कमरे में बंद कर दिया। अब राज पुरोहित रू बाबा कहते हैं कि उसका पुनः जन्म हुआ है और वही दरवाजा खोल के मंजुलिका को मार सकता है। अब देखो मंजुलिका को इसलिए यहाँ खत्म करना चाहते थे क्योंकि ये विजय राज जो कि यहाँ के महाराज थे वो इस महल को बेचना चाहते थे, लेकिन मंजुलिका के कारण कोई नहीं खरीदता था। अब यहाँ एंट्री होता है विद्या बालन का, जो कि इसमें इनका नाम होता है मल्लिका, जो कि इस महल के सामान को रिस्टोर करने के लिए आई होती हैं। वैसे तो आना किसी और को होता है, लेकिन उनकी जगह ये आई होती हैं क्योंकि वो लंबी छुट्टी पे गए होते हैं। अब बीच बीच में मल्लिका ऐसा बर्ताव करती है जैसा लगता है कि मंजुलिका यही है। अब जो कहा जा रहा था कि इसके अंदर मंजुलिका बंद है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि इसके अंदर मंजुलिका थी ही नहीं। यहाँ तो छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन मंजुलिका बन के लोगों को डराते थे ताकि वो यहाँ रह सके। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ एक दीवार टूटता है जिसके अंदर एक गुफा जाती है और उसमें जाकर पता चलता है कि उसमें भी एक बंद दरवाजा है जिसके अंदर मंजुलिका बंद है। अब जो की राज पुरोहित दरवाजा खोलने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन जो यहाँ के महाराज थे जो कि उन्हें महल बेचना था, इसलिए वो रुबाब कह देते हैं कि वो दरवाजा का ताला तोड़ दे। तो रुबाब जाता है और ताला तोड़ देता है। अब यहाँ राज पुरोहित आ जाते हैं और काफी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें एक और चीज पता चली है कि राजा की एक पुत्री नहीं 2 पुत्री थी, एक का नाम था मंजुलिका और एक का नाम था अंजुलिका। अब यहाँ एंट्री होता है माधुरी दीक्षित की, जिसका नाम इस मूवी में होता है मंदिरा। अब यहाँ मंदिरा महल को खरीदने के लिए आई होती है और बीच बीच में इनका भी सीन ऐसा दिखाया जाता है जैसा लगता है कि मंजुलिका यही है। अब यहाँ मीरा को लगता है कि मल्लिका मंजुलिका है और रू बाबा को लगता है कि मंदिरा मंजुलिका है। अब यहाँ एक सीन आता है जिसमें तृप्ति दिमड़ी अलग ही बर्ताव करने लग जाती है, जैसे कि उसके अंदर कोई भूत घुस आया हो। वो अपने ऊपर पेट्रोल गिरा लेती है और आग लगाने जाती है, लेकिन रू बाबा जैसे तैसे बचा लेता है और वो बताती है कि वो मंदिरा के पास ही थी। अब रू बाबा को शक होता है कि मंदिरा ही मंजुलिका है और उसी के पास गुस्से में चला जाता है। अब रू बाबा मंदिरा से पूछ ही रहा होता है तो पीछे से आती है मल्लिका, जो की मंदिरा की गला उठा के ऊपर ले जाती है और उसको मारने लग जाती है और ये देख पता चल जाता है कि मल्लिका ही मंजुलिका है। जो की मल्लिका रू बाबा के पास भी आती है, रू बाबा के गला पकड़ के भी उठा देती है। अब रू बाबा पवित्र तेल से चुपके से गोला बना देता है, उसमें आग लगा देता है और खुद बाहर निकल जाता है, जिसके अंदर मंजुलिका अब फंस जाती है। अब रू बाबा मंदिरा के पास जाता है कि पूछने की वो कैसी है, अब ठीक तो है, लेकिन भाई मंदिरा के अंदर भी एक भूत घुस आता है जो कि अपने आप को ही मंजुलिका कहने लग जाती है। तो भाई लोग यहाँ से तो दिमाग घूम जाता है कि समझ नहीं आता कि यहाँ 2 मंजुलिका कैसे हो सकती है। अब रू बाबा जो पवित्र तेल को मंदिरा के ऊपर गिराने जा ही रहा होता है कि मल्लिका पीछे से रोक लेती है और वो कहती है कि उसने जो गलती किया दोबारा गलती नहीं करना चाहती और वो मंदिरा के पास आती है और मंदिरा के शरीर से बाहर निकल जाने को कहती है। तो भाई जो शरीर से निकलता है ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होता है क्योंकि ये और कोई नहीं राजा का पुत्र देवेंद्र नाथ ही होता है, जिसे हमने शुरू में देखा था कि जिसे मंजुलिका ने मार दिया था। अब देवेंद्र नाथ अपनी स्टोरी बताता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। तो देखो क्या होता है, जब मंजुलिका देवेंद्र नाथ को मारने जा रही थी तो अकेली नहीं थी, उसके साथ में अंजुलिका भी थी। अब जब वहाँ वो पहुंचे थे तो उसी टाइम देवेंद्र नाथ अपने कानों में झुमके पहन रहा था। यहाँ तो समझ सकते हो कि इसके अंदर कुछ औरतों वाले जेनेटिक्स थे। अब मंजुलिका और अंजुलिका उसको मारती तो नहीं है, लेकिन उसके पास चली जाती है। अब जो की देवेंद्र नाथ पकड़ा गया होता है तो वो अपनी सच्चाई बताता है कि उसे नाचना काफी अच्छा लगता है, उसको तो सिंहासन भी नहीं चाहिए। अब मंजुलिका और अंजुलिका उसकी काफी प्रशंसा करने लग जाती हैं और वो कहती है कि ये बात और किसी और को नहीं बताएंगे। अब मंजुलिका और अंजुलिका कहती हैं कि वो गाना गाएंगे और तुम नाचोगे, जिससे क्या होता है कि देवेंद्र नाथ नाचने लग जाता है। लेकिन ये इनकी एक चाल होती है और ये चुपके से जाके राजा को बता देते हैं, जो कि राजा जाके देखता है और काफी गुस्सा होता है और गुस्से में आकर उसको मारता है और उसको घसीटता हुआ ले जाकर उसको
जिंदा जला देता है। जो कि राजा को ये बात पता होती है कि ये मंजुलिका और अंजुलिका सिंहासन के लालच में ये सब किया उन्होंने। वो खुद कहता है कि चाहते तो वो अकेले में भी इसको ये बात बता सकती थी, और राजा ने मंजुलिका को साफ साफ कह दिया कि देवेंद्र नाथ के मरने का जिम्मेवार तुम ही होगी। यानी कहने का मतलब कि देवेंद्र नाथ की हत्या मंजुलिका ने ही किया है। और राजा अंजुलिका को बोल देता है कि तुम्हारा इतिहास के पन्नों से भी नाम मिटा दिया जाएगा, और जलने के बाद भूत बन जाना और जाकर राजा को मार देना ये मंजुलिका नहीं देवेंद्र नाथ ही होता है। और राज पुरोहित के पूर्वजों ने जिसे बंद किया था वो देवेंद्र नाथ ही होता है। अब तुम शुरुआत के सीन को याद करना, जहाँ राज पुरोहित रू बाबा को बताते हैं कि मंजुलिका देवेंद्र नाथ की हत्या करती है और राजा मंजुलिका को जिंदा जला देता है, और वही मंजुलिका भूत बन जाती है और वो राजा को मार देता है। लेकिन इसी मंजुलिका को उसके पूर्वजों ने बंद कर दिया था। देखो ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुरू से ये बात चली आ रही होती है, क्योंकि राजा खुद बोल देता है कि देवेंद्र नाथ की हत्या का जो जिम्मेदार होगी वो मंजुलिका ही होगी। जैसे कि राजा ने पहले ही बोला था कि देवेंद्र नाथ की हत्या का जिम्मेदार जो होगी वो मंजुलिका ही होगी। अब राज पुरोहित के पूर्वजों ने क्या किया कि जैसे कि सबको पता चले कि यह देवेंद्र नाथ की हत्या मंजुलिका ने किया है, इसलिए उन्होंने कमरे के दरवाजे पर ताला लगा के धागा लगा के झूठ मूठ का फैला दिया कि इसमें मंजुलिका बंद है। अब जो कि देवेंद्र नाथ की जो असली भूत थी, जो कि उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था, उन्होंने बाहर से भी दीवार लगा दिया था जिससे किसी को पता न चल सके। अब देवेंद्र नाथ जो कि अपनी पूरी घटना बताई। अब जो कि मल्लिका और मंदिरा को खत्म तो करना चाहता ही है, साथ ही साथ सबको ही खत्म कर देना चाहता है। अब मल्लिका और मंदिरा जो कि उनका पुनः जन्म है, वह देवेंद्र नाथ से माफी मांगती है और कहती है कि उन्हीं की गलती के कारण उसे मरना पड़ा, और वो कहती है कि वो भले हमें मार दे, इन्हें छोड़ दे, लेकिन और जो कि देवेंद्र नाथ दिल का अच्छा होता है और उन्हें माफ कर देता है, जो कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब मल्लिका और मंदिरा जो कि उनका पुनः जन्म है, वो बताती है कि आखिरकार वो महल में कैसे आई। जो कि मल्लिका बताती है कि यहाँ आना तो महल में किसी और को था, लेकिन किस्मत से वो खुद ही यहाँ आ गई। अब मंदिरा बताती है उसका नाम मंदिरा नहीं है, वो एसीपी राठौड़ है। अब एसीपी राठौड़ वो होती है जो ढोंगी रू बाबा को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच आती है। अब जो कि रू बाबा हो जाता है बेहोश और फिल्म को हो जाता है डी एंड। तो भाई लोग ये रहे मूवी की एंडिंग, जो कि हमें काफी ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिले। भले इस मूवी की कॉमेडी और हॉरर उतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन फिल्म की स्टोरी काफी अच्छी है। वैसे तुमने अब तक इस मूवी को देख लिया है कि नहीं देखा, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।